और इस बीच एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। आज बड़ी रैली थी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की। यहां पर एक हादसा हो गया है। जो स्टैंड मीडिया के लिए बनाया गया था, दरअसल वो टूट गया है और खबर ये आ रही है कि कई पत्रकारों को चोटें आई है। इस स्टैंड में जो स्टैंड बनाया गया था, आप जानते हैं कि जब इस तरह की रैलियां होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो बाकायदा अलग अलग विंग्स बनी होती हैं। तो जो मीडिया के लिए पर्टिकुलर एक जगह थी, वो स्टैंड जो है वो टूट गया और ये खबरें आ रही कि कई पत्रकारों को चोटें आई हैं। अब हम लगातार जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं कि वो कौन से पत्रकार हैं, कौन से लोग हैं, क्या उन्हें ज़्यादा चोटें आई हैं या आम लोगों को भी चोटें आई हैं, क्या कोई नेता भी जख्मी हुआ है। उमेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। उमेश, ये हादसा बताइएगा जरा दर्शकों को, कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों को चोटें आई हैं, जरा स्थिति क्या है अभी की। रालोद गठबंधन की रैली हो रही थी और मीडिया के लिए जो मंच बनाया गया था, वो मंच एकाएक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। सभी चैनल के, अखबारों के लोग मौजूद थे और एकाएक मंच टूटकर नीचे गिर पड़ा। इससे कई पत्रकारों को चोटें आई हैं और अभी भी टूटा हुआ है और निश्चित तौर पर इसमें लगातार भीड़ थी और कंटिन्यूसली मंच पर काफी भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चले, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। और किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है, किसी नेता को भी चोट नहीं आई है, लेकिन कुछ पत्रकारों को जरूर चोटें आई हैं, हल्की फुल्की चोटें जरूर आई हैं। लेकिन पूरा मंच जिस तरह से भरभरा कर गिर पड़ा, उससे यकीनन अव्यवस्था का माहौल पैदा हो गया और पत्रकारों को फिर कवरेज करने के लिए भी मशक्कत सामना करना पड़ा और बामुश्किल तमाम तरह से पत्रकार कवरेज कर पाए, क्योंकि जिस तरह से उमेश ये बताइएगा, आप तो ठीक हैं, उमेश आप तो ठीक हैं, आपको जो आपके साथ सहयोगी थे कैमरामैन, उन्हें तो चोट नहीं आई। और दूसरी बात ये कि क्या कारण रहा, बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से ये हादसा हुआ। बहुत ज्यादा भीड़ होने से क्योंकि उमेश जो है वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर है। तकनीकी आप समझते हैं कि समस्या इस तरह की जगह पर खासतौर से होती है, तो वो आवाज़ जो है आ नहीं पा रही। लेकिन खबर ये आ रही है कि एक हादसा हुआ है। जो पत्रकारों के लिए मंच बनाया गया था, जो जगह उन्हें दी गई थी, वो स्टैंड टूट गया है और कई पत्रकार जख्मी हो गए हैं। और पीएम मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को सौगात दी। हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जब वो पहुंचते हैं गोरखपुर, तो उन्होंने जो पूरा खाद कारखाने का मॉडल है उसका निरीक्षण किया, उनका स्वागत हुआ फिर मंच पर, और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, अभिवादन स्वीकार किया। गोरखपुर में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब है, लाल टोपी वाले आतंकियों पर मेहरबान है, लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी है। तो आज प्रधानमंत्री ने लाल टोपी को लेकर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, लाल टोपी के राज में माफिया को खुली छूट मिली हुई थी। पीएम मोदी ने कहा, यह कार्यक्रम टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब है। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है।
उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। ये अलग अलग हिस्सों में बन रहे 5 फर्टिलाइजर प्लांट शुरू होने के बाद 60 लाख टन अतिरिक्त यूरिया देश को मिलेगा। यानी भारत को हजारों करोड़ रुपए विदेश नहीं भेजने होंगे। भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। किसानों के लिए समर्पित और संवेदनशील हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि दुनिया में फर्टिलाइजर के दाम भले बढ़े, बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बोझ हम किसानों की तरफ नहीं जाने देंगे। किसानों को कम से कम परेशानी हो, इसकी हमने जिम्मेवारी ली। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के भाइयों बहनों, इसी साल एनपीके फर्टिलाइजर के लिए दुनिया में दाम बढ़ने के कारण 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सब्सिडी हमें किसानों के लिए बढ़ाना आवश्यक हुआ और हमने किया। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की। क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60-65 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं भारत में किसानों को यूरिया 10 से 12 गुना सस्ता देने का प्रयास है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। गोरखपुर में खाद कारखाना, एम्स और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की सौगात दी। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, विपक्ष पर निशाना भी साधा और सीएम ने एक बार फिर से कहा, मोदी है तो मुमकिन है। उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था।
3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।